औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम सबक 20 का आज बी पार्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ए पार्ट पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी लंबा वो हो गया था, जिसकी वजह से हम बी पार्ट नहीं पढ़ सके थे। तो अभी इंशाल्लाह ताला आज हम अपना बी पार्ट कंप्लीट करेंगे, और ये हमारे अपने ये 20 लेसन में से ये लास्ट पार्ट है आज। इसको इंशाल्लाह ताला आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले जो हमने पढ़ा था सबक, उसमें से कुछ सवाल दे होते हैं, और उसके लिए हमें अपने ग्रामर टीपीआई के साथ हम करेंगे। ठीक है, हम टीपीआई हम करते आ रहे हैं शुरू से ही, और अभी तो आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि टीपीआई क्या होता है। मेरे साथ दोहराइए, सब लोग इशारे कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि इस्म की अल्फाज की 3 किस्में होती हैं, यानी कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। शुरू से ही हम ये स्लाइड देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इस्म क्या होता है? किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिफत, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म की निशानियों में हमने पढ़ा था कि शुरू में अल लगा होगा, या आखिर में तनवीन होगी, 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर की। और फेल क्या था? और इस्म की निशानियों में वाव नून, जमा में वाव नून, या नून और अलिफ ता, ये इस्म की निशानियां हैं, ये आपको पक्का हो जाना चाहिए। इसके अलावा फेल क्या होता है? जिससे काम के होने या करने का पता चले। ठीक है। और हरफ क्या होता है? जो इस्म और फेलों को आपस में मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी और इन्ना, यह हरूफ है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ला अशहदु के मायने बताइए। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक तो सोच के आपने जवाब देना है, क्योंकि एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते इनके हैं। किसी किसी के ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा जवाब होते हैं। इसको टुकड़े करके आप लोग इसको मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं, देखने सिलेक्ट करना है आपने, कौन सा सिलेक्ट है करना है आपने। एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप इसको क्या हो सकता है ए बी सी डी में से। हम्म, जी, मिस तस्मीना का आंसर आ गया, देखते हैं। मिस इकरा मुश्ताक, मिस तंजीला। ओके, चलो देखते हैं। ए और सी ही है, ए और डी है। ठीक है। मैं गवाही नहीं देता, मैं गवाही नहीं दूंगा, यानी ला अशहदु। अशहदु क्या है? मुजारे का है। मुजारे के 2 मायने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाला तज आलू का तर्जुमा कीजिए। ABCD में से क्या होगा? जी, क्या हो सकता है? ओके, मिस इकरा मुश्ताक, मिस अक्सा, मिस तस्मीना, मिस तंजीला, हवा कलसूम। चलिए देख लेते हैं। बी आंसर, माशाल्लाह सबका सही है। आगे चलते हैं। वफ आलू खैरा, इसके मायने बताइए। ABCD में से क्या हो सकता है? जी, क्या समझ आया? मिस इकरा मुश्ताक कह रही है डी, बी। बी कह रही है मिस तस्मीना का भी बी। बी बी अक्सा, शवेज, कलसूम। और चल देख लेते हैं। और करो भलाई, ए है इसका। ठीक है, बी में क्या है? और उन्होंने भलाई की। ये क्योंकि हम ये अमर पढ़ रहे हैं ना, वफ अलू खैर, तो अमर में इफ अलू था, ये जमा का लफ्ज। चले आगे देख लेते हैं। ओके, आज का सबक हम देखते हैं कि आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है। आज हम फ़ाआला का शार्ट टेबल सीखेंगे, क्योंकि अगर शार्ट टेबल हमें मालूम हो तो बाकी सीखे बनाना, पूरा टेबल बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने पूरे पूरे टेबल अभी हमने किए हैं, माजी का पूरा टेबल, और फिर मुजारे का, फिर अमर का,
और फिर ये सारे इनके पूरे टेबल को अगर हम शॉर्ट में अगर करें, बिल्कुल शॉर्ट में, जिसमें हमें बस निशानियां हमने रखनी है, क्या 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 निशानी होगी, क्या क्या हमारे पास खास चाबी होगी इस पूरे टेबल को खोलने की, इस पूरे टेबल को बनाने की, वो हम देखते हैं और इससे बहुत आसान हो जाता है। मुख्तसर टेबल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, एक लफ्ज हमें पता चल जाए, एक फेल का पहला हमें हर पहला फेल पता चल जाए, तो पूरी लाइन हम उसकी खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। हमने ये सबसे पहले जो फेल पढ़ा था वो हमने फा आला का पढ़ा था, फा आइन और लाम। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड होता है ना, वो फा आइन लाम, हर फेल का एक रूट वर्ड होता है, यानी जिस बेस पे ये बना होता है। तो इसका फा आइन लाम है, यानी इसका 3 हरूफ का ये है और 3 हरूफ से ही ये बना है। तो इसका जो रूट वर्ड है वो फा आइन लाम है। तो इसका माजी का टेबल क्या है, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं, किया तफअलु वो औरत करती है। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइलुन मफऊलुन फेलुन। ये इसके इशारे हैं। ये पूरा टेबल हमने रिवाइज किया। चलिए अभी आप में से कौन हैंड रेस कीजिए, कौन करेगा इसको? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। जी मिस कलसूम, बगैर आपने तर्जमे के करना है इसको, और सब लोग जितने भी हैं सब लोग इशारे करेंगे साथ साथ, जहां जहां बैठे हुए हैं अपनी अपनी आवाज अपने कानों को सुनवाएं और इशारे करें, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। मिस कलसूम बगैर तर्जमे के आप कीजिए इशारों के साथ। जी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, हिया तफअलू। इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। गुड, माशाल्लाह। ये हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छा करवाया आपने। मिस हवा आप भी करवा दें, हम आगे चलते हैं। फ़अल, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फाल फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलता। फाल यफ़अलु, बेटा फालत है यफ़अलूना, ना ये, जो मोनस का सिखा होता है ना, फालत है, फालता नहीं है, फालत। चलिए। फ़अलत, हम्म, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, तफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल। गुड, माशाल्लाह। मिस तस्मीना आप कीजिए। फ़अला उसने किया, बगैर तर्जुमा के, बगैर तर्जुमा के। फ़अल फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। गुड। यफ़अलू, यफ़अलून, तफ़अल, तफअलून। अफ़अलू, तफ़अलू, हम्म, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलून, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल। गुड, माशाल्लाह। मिस तस्मीना आपने इशारे किए? जी किए हैं मैडम, जी, वेरी गुड। कुछ किए कुछ नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट आप अभी जो है कोई और करेगा तो आपने साथ साथ जरूर करने हैं, क्योंकि हमारे इशारे यहीं पर पक्के होने चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टेबल कैसे बनते हैं।
जैसे माजी, मुजारे और अमर के सारे सीगों का निचोड़ सिर्फ 3 अफआल में है। अगर ये मालूम हो तो बाकी सीगे बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, पहली माजी की लाइन में से हमने लिया फ़अला, उसने किया, और हमने मुजारे की लाइन में से लिया पहला सीगा यफ़अलु, वो करता है, और तीसरी लाइन में से हमने लिया अमर का सीगा इफ़अल, कर। यानी पहली लाइन, पहली तीनों में से हमने, फेल में से हमने एक एक ये सीगा उठाया। अब ये जब हम करेंगे, ये जब हमें पता होगा तो बाकी बनाना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ फ़अला, इसका टेबल बनाइए, तो फ़अला का कौन टेबल बना सकता है माजी का? जैसे अभी हम कर रहे थे फ़अला, फ़अलू, जी मिस कलसूम, आप बनाएंगे फ़अला का माजी का टेबल? फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। वेरी गुड। देखिए एक लफ्ज सिर्फ फ़अला मैंने बताया तो आपने फौरन से उसका पूरा माजी का टेबल बना दिया। ओके मिस मुजना, आप बनाइए यफ़अलू का टेबल, यफ़अलू का मुजारे का टेबल बना सकती हैं मिस मुजना आप? अच्छा जी जी बनाइए, जी जी मैम बना सकती हूँ। बनाइए। ठीक है। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु। जी मैम बना रही हूँ। हाँ यफ़अलु, हाँ, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह। देखिए ये वाली चीज है हम कि जो बताना चाह रही हूँ कि शॉर्ट टेबल जब हमारे पास होगा तो हम कैसे इसका पूरा टेबल बना सकते हैं। और उसके बाद है अमर का, फिर अमर, ठीक है, फिर अमर का मैंने बताया इफ अल, ठीक है। अब मैंने कहा इफ अल कर, तो इसके आगे क्या होगा मिस कलसूम बताइए आप, इसका पूरा टेबल बनाइए। इफ़अलू मत, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। माशाल्लाह वेरी गुड। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग देखो एक लफ्ज से आपको बाकी टेबल आप आ रहे हैं। तो बाकी सब लोग भी, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरी बहनें हैं, सब लोग इसको इसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप में से अभी हम आगे चलेंगे, फिर हम उसके उस पर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा चलिए मुझे अब बताइए कि ये 3 बॉक्स खाली हैं, तो बता सकते हैं कि इन 3 बॉक्स में क्या आएगा? आइडिया बताए, कोई थोड़ा सा गेस लगाए क्या आ सकता है? कोई है किसी को आइडिया? चलिए मैं एक तो, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन, जो वेरी लास्ट में गुड पढ़े थे। वेरी गुड माशाल्लाह। हम इसम फाइल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त कलसूम, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। इसके ऊपर हम यहाँ पर इसम फाइल, इसम मफूल और मसदर हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, हम ये वाली हम अपनी स्टाइल देखते हैं। तो जैसे फाला का ये 4 जो आपको रेड बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, रेड बॉक्सेस में जो 3 हैं वो हमारे फेल हैं, ठीक है। फाला, यफअलु और इफअल, ये हमारी तीनों की जो लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये क्या है, फेल की लाइनें हैं। और जो दूसरा बॉक्स है फाइल, मफूल और फेल, ये हमारे 3 इस्म है, ठीक है। ये इस्म, इसको हम इस्म कहते हैं, इस्म फाइल, इस्म मफूल और इस्म मसदर, इसको हम मसदर कहते हैं, ठीक है। इसको काम का नाम या इसको मसदर कहते हैं, फेल। तो ये इसको हम कहते हैं शॉर्ट टेबल। इस तरीके से हम शॉर्ट टेबल बनाएंगे तो हम सारे टेबल बनाना सीख जाएंगे। जैसे फाला से हमने पहले हमने 3 फेल बनाए, और अब हम 3 इसम बनाएंगे, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, यानी काम का नाम। तो ये 3 है जो इस हिस्से में आएगा। अब ये देखिए, अब ये हमारा शॉर्ट टेबल कंप्लीट हुआ। इसमें हमारे पास 3 फेल है और 3 इसम है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि फ़आला से हमने पूरा टेबल बना लिया माजी का और यफ़अलु से हमने मुजारे का पूरा टेबल बना लिया, और इफ़अल से हमने फिर अमर और नहीं का पूरा टेबल बना लिया। अब हमारे पास आ गया फाइल, मफऊल और फेल। फाइल का मतलब होता है, देखो तीनों इस्म है, ये याद रखना आपने, ये तीनों इस्म है। अब यहाँ पर आप देखें फाइल, मफऊल और फेल के आखिरी जो लाम कलमा है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, यानी ना इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, ना इसके ऊपर दो जबर है, ना दो जेर, इसको कोई तनवीन नहीं है। तो ये इसके ऊपर हम तीनों चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर दो पेश लगाएंगे तो ये बनेगा फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। अगर हम इसके दो जबर लगाएंगे तो बनेगा फाइलन, मफऊलन, फेलन। और अगर हम इसके
नीचे 2 जेर लगाएंगे तो बनेगा फाइलिन, मफऊलिन और फेलिन। यानी इसके ऊपर हम लगा सकते हैं 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर की तनवीन। और इसके साथ साथ और इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं, बताइए आप में से। इसके ऊपर और क्या, इस समय ना ये, इस समय और क्या लगा सकते हैं इसके साथ हम, किसी को कोई आइडिया हो रहा है? अलिफ लाम। वाव नून। अलिफ लाम, वेरी गुड। शुरू में हम इसके अलिफ लाम लगाएंगे। जब हम इसके अलिफ लाम लगेगा तो ये बन जाएगा अल फाइलु, अल मफऊलु, फेलु। क्योंकि जब हम अलिफ लाम लगाते हैं तो तनवीन गिर जाती है, एक पेश रह जाती है, या अगर जबर है तो एक जबर रह जाएगी, अगर जेर है तो एक जेर रह जाएगी। यानी इसके शुरू में हम अलिफ लाम लगा सकते हैं, या इसके आखिर में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर लगा सकते हैं। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए, कौन बताएगा, फाइलुन 2 पेश के साथ है, फाइलुन, इसकी जमा क्या बनेगी? फाइलुन की जमा क्या बनेगी? फाइलून। वाले फाइलून, वेरी गुड, माशाल्लाह, फाइलून बनेगी जमा। और मफऊलुन की जमा क्या बनेगी? जी, मफऊलुन की जमा क्या बनेगी? जैसे फाइलून की जमा हमने बनाई फाइलून, ऐसे मफऊलुन, मफऊलून है। मफऊलून, वेरी गुड, इसकी जमा बनेगी मफऊलून। ठीक हो गया। चलिए, अगर इसके ऊपर 2 जबर हो, फाइलन, या 2 जेर हो, फाइलिन, तो इसकी जमा कैसे बनेगी? फाइलीन है। फाइलीना, वेरी गुड। और मफऊलिन, मफऊलन और मफऊलिन की जमा क्या बनेगी? मफऊलीन है। मफऊलीन, वेरी गुड। फाइलीन और मफऊलीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब इसकी एक और चीज बताइए आप, इससे हम मोनस कैसे बना सकते हैं? फाइलुन से हम मोनस कैसे बनाएंगे, तो बताएगा मोनस कैसे बनेगी इसकी? जैसे फाइलुन है, ठीक है, तो फाइलुन की हमने मोनस बनानी है, कैसे बनेगी? अलिफ ते लगाना है। अलिफ से नहीं, हम इसके आगे गोल ता लगा देंगे, ठीक है। फाइलुन की जगह पे बन जाएगा फाइला, फाइलातुन, ठीक है। फाइलुन की जगह पे बन जाएगा फाइलातुन, ठीक है। और मफऊलुन की जगह पे बन जाएगा मफऊलातुन। और अगर हम इसकी जमा बनाएंगे तब अलिफ ता लगेगा, जैसे मिस तस्मीना ने अभी बताया कि जब हम अलिफ ता, जब हम इसकी जमा बनाएंगे फिर इसकी जमा बनेगी फाइलातुन, ठीक है, फाइलातिन, ऐसे बनेगी जमा। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए, इसम फाइल के साथ अलिफ लाम लग सकता है, 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर की तनवीन लग सकती है, दोनों में से, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगर हम इसकी जमा बनाएंगे तो फाइलून और फाइलिन 2 जमा इसकी बनेगी, ठीक है। 2 पेश के साथ होगा तो वाउन की जमा बनेगी, और 2 जबर 2 जेर के साथ होगा तो यानून की जमा बनेगी। इसी तरीके से मफऊलून 2 पेश के साथ होगा तो वाउन की जमा बनेगी, और 2 जबर और 2 जेर के साथ होगी तो यानून की जमा बनेगी। अब हम बनाते हैं, देखा कि हमने इसकी मोनस कैसे बनाई, फाइला, फाइला बनाई। अब फाइला के ऊपर 2 पेश भी लगा सकते हैं, 2 जबर भी लगा सकते हैं, 2 जेर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी जमा क्या बन जाएगी, फाइलात, ठीक है, फाइलात तीन, फाइलातुन तीन, वो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हरकत है, उसके हिसाब से फिर बन जाएगी। इसी तरीके से मफऊला, मफऊलातुन, मफऊलातिन, मफलुआतिन, ऐसे इसकी जमा बन जाएगी, इसी तरीके से। इसी ये इसको हम कहते हैं फाला का शार्ट टेबल, यानी इसमें 3 अफाल है और 3 अस्मा। अब इसी तरीके से फातहा का टेबल है, तो फातहा के टेबल में फातहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फतहा खोलना। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिस कुलसुम, शार्ट टेबल को आप तर्जमे के साथ पढ़िए, सब लोग इशारे करेंगे, क्योंकि हमने बड़े टेबल तो सीख लिया, अभी हमने शॉर्ट की प्रैक्टिस करनी है। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, नहीं फतहतू नहीं मैंने। नहीं 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 मिस कुलसुम, ऐसे नहीं, आपने सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी जो सामने लिखा हुआ है, बस।
فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ویری گڈ. اشارے کیے. جی جی چل مس آگے چلتے ہیں. مس علیزہ مصطفیٰ آپ پڑھیے اس کو. سب لوگ ہینڈ ریز کریں، سب کی باری آئے گی. مس علیزہ. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. فتح کھولنا. ٹھیک ہو گیا. چلیے مس اقصیٰ شاویز آپ پڑھیے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. گڈ. اشارے کیے مس اقصیٰ. جی ویری گڈ. چلیے آگے کون پڑھے گا اس کو. مس بلقیس آپ پڑھیں گی. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح اس نے کھولا، کھول. فاتح افتح کھول. کھولنے والا. ہاں فاتح کھولنے والا. اچھا افتح کھول، فاتح ایسے اشارہ کدھر، کھولنے والا، ایسے کھولنے والا، اور مفتوح جس کو کھولا گیا، فاتح کھولنا. کھولنا. ویری گڈ. کھولنا. ماشاء اللہ. فتح ایسے اشارہ کھولنا. اشارے کیے نا. جی ہاں ویری گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. ناصرہ کا. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. چلیے کون پڑھے گا. مس ہوا. مس ہوا حسین پڑھیے. نصارہ اس نے مدد کی، یونصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنے والا. گڈ ماشاء اللہ. چلیے مس اقرا مشتاق ناصرہ کا ٹیبل. مس اقرا مشتاق سب کے نام میں اناؤنس کروں گی، سب لوگ ریڈی رہنا، کسی بھی ٹائم کسی کا بھی نام کال کر سکتی ہوں. مس اقرا مشتاق آپ انمیوٹ کیجئے، اور اس کے بعد مس مزنہ آپ آ جائیے. مس اقرا مشتاق. چلیے آ گئی مس اقرا. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے جی آگے چلتے ہیں. دورابا کا ٹیبل. دورابا اس نے مارا، یادربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ادرب مار، دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. چلیے مس مزنہ. یس میم. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. گڈ ماشاء اللہ. چلیے مس سائمہ بی بی. ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. گڈ ماشاء اللہ. چلیے آگے ہے سامیہ کا ٹیبل. سامیہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. اوکے مس تسمینہ. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع
सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। गुड, माशाल्लाह। मिस तस्नीम, मिस तस्नीम अनम्यूट कीजिए। ओके, नहीं आ पा रही, चलिए। ओके, चलिए अगर इसका मैं कहूँ कि जी मिस, उसने सुनो, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू मस्मूउन जिसको सुनाया गया, समउन सुनना। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अभी इसलिए हमने 4 टेबल की प्रैक्टिस की। अब अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि आबादा का टेबल है, आबादा, ठीक है, आबादा उसने इबादत की, तो कोई बना सकता है उसका पूरा टेबल जी, शॉर्ट टेबल? जिसको सुन आप बना सकती हैं? अबदा याबुदूना या बुदू, उबुद याबुदू उबुद आबिदुन गुड, माबूदुन वेरी अब्दुन। गुड, वेरी गुड, इबादतुन, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, चलिए कोई और अगर बनाना चाहे जाला का टेबल, जाला का कौन बनाएगा इसी पैटर्न पे? तो बनाएगा? कोई बात नहीं, अगर गलत भी बन जाएगा तो खैर है, कोई ना कोई आ जाए। कौन बनाएगा, कोशिश करो। जाला, चलिए मैं खुद ही किसी का नाम लेती हूँ। मिस मुस्कान आप बनाएंगी? यजअलु वो बनाता है, नहीं, जाला से, जा, जाला पहले, सबसे पहले जाला होगा ना माजी का। जाला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, और जाला जाला इजअल बना, इजअल बना, इजअल इजअल बना, हम्म, माजूल माजूल जिसको बनाया गया, नहीं उससे पहले और इसम फाइल आएगा ना, इसम फाइल जाइलुन बनाने वाला, जाइलुन बनाने वाला, फिर मजऊल, फिर मजऊल, मजऊलुन जिसको बनाया गया, और जालुन बनाना। बनाना, वेरी गुड। इसी तरीके से हम आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए शार्ट टेबल थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देख लेते हैं। शार्ट टेबल सिर्फ सगीर में क्या है, ABCD में से बताएं। गुड, मिस तंजीला, मिस इकरा, मुश्ताक आंसर दे रही हैं, और मिस तंजीला, मिस तस्मीना, सबका आंसर डी आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह डी आंसर सबका सही है। चलो माशाल्लाह, सही हो गया। चलिए अब हमने शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टेबल में एक चीज रह गई, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाह रही थी। चलिए अब मैं आपसे अगर पूछूं फातहा का रूट वर्ड क्या है? फातहा का रूट वर्ड क्या है, कौन बताएगा? रूट वर्ड क्या होता है, जो जिस बेस पे ये फेल बनता है। जैसे हमने बताया था फाला का रूट वर्ड क्या था, फा, ऐन और लाम, 3 हर्फ से मिलके बनते हैं, और जो 3 हर्फ होते हैं वो उसके रूट वर्ड ही होते हैं, ठीक है। जैसे फाता है, फातहा, इसका रूट वर्ड क्या होगा, फा, ता और हा, इसका रूट वर्ड, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम उसमें क्विज में क्वेश्चन आता है कि नासिरुन, एक लफ्ज है नासिरुन, ठीक है, नासिरुन का रूट वर्ड क्या है, तो क्या होगा नासिरुन का रूट वर्ड? नून स्वाद और रा। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए मैं अब किसी और से पूछती हूँ। मिस अलीजा मुस्तफा, आप बताइए कि मदरूबुन का रूट वर्ड क्या होगा? कैसे पता चलेगा? फौरन माजी पे जाएं आप। मीम। कैसे पता चलेगा? फौरन माजी पे जाएं, जो आपका माजी का होगा 3 हर्फ है, और वही आपका रूट वर्ड होगा, ठीक है। मदरूब अगर आपको आता है एग्जाम में, मदरूबुन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये मदरूब क्या है, ये इसम मफऊल है।
अब इसम मफूल किसका है? ये द्वाराबा का है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? द्वाद, रा और बा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा चलिए बताइए मिस अक्सा शावेज, आप बताइए कि सामिउन सुनने वाला, सामिउन सुनने वाला, इसका रूट वर्ड क्या होगा? सीन मीम एन। वेरी गुड, सीन मीम और आइन। अगर मैं कहूं कि मफ्तूहुन, ये फातहा वाली मफ्तूहुन, इसका रूट वर्ड क्या होगा? तो क्या बताएंगी आप? फाताहा। वेरी गुड, फाता है। यानी वर्ड ये वाले होंगे और आपको पहचानना है कि इसका रूट वर्ड क्या होगा, क्योंकि ये किसका इसम फाइल है या किसका इसम मफूल है, वहां पर आपने शुरू में जानना है, फिर आपको पता चलेगा कि यही इसका रूट वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का और कुम की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने पहले इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। हल नसरता जैदन, हल नसरता जैदन, क्या तुमने मदद की जैद की? तो जवाब होगा नअम नसरतु जैदन, हाँ मैंने मदद की जैद की। क्वेश्चन जमा का है, हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की? तो जवाब होगा नअम नसर ना जैदन, हाँ हम सबने मदद की जैद की। अब यहाँ पर आगे अभी हमने क्या करना है, ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जहां हर जगह पे जैद जैद तो नहीं होगा ना, अब हमने इसकी जगह पर जैद का नाम हटा के यहाँ पर हमने क्या लगाना है? इस्म ज़मीर लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शाहिदा है, वो बहुत खूबसूरत लड़की है, शाहिदा जो है वो सुबह सवेरे उठती है, शाहिदा उठ के नमाज पढ़ती है, शाहिदा उठ के स्कूल जाती है, शाहिदा उठ के नाश्ता करती है। तो हर जगह पे मैं शाहिदा शाहिदा का नाम नहीं लूंगी, एक ही दफा लूंगी कि शाहिदा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। उसके बाद मैं कहूंगी वो सुबह सवेरे उठती है, वो सुबह उठ के नमाज पढ़ती है, वो सुबह उठ के स्कूल जाती है, वो सुबह उठ के नाश्ता करती है। तो यानी मैं वो का अल्फाज यूज करूंगी, यानी जैद की जगह पर हम वो का अल्फाज लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, चले इसको हम ज्यादा नहीं करते, आगे जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हल नसरता, अभी हमने पढ़ा ना हल नसरता जैदन, क्या तुमने मदद की जैद की? अब हमने जैद की जगह पर क्या लगाया? हु, उसकी, उसका या उसकी, ठीक है। हल नसरता हु, क्या तुमने मदद की उसकी, ठीक है। यहाँ पर हु आ गया, हु ये क्या है? इस्म ज़मीर है। इसका मतलब होता है कि नाम की जगह पर ये इस्तेमाल होता है। हल नसरता हु, क्या तुमने मदद की उसकी? तो जवाब होगा नाम नसरतुहु, हाँ मैंने मदद की उसकी। तो क्वेश्चन होगा दोबारा फिर हल नसरतुमुहु। अब यहाँ पर हम पढ़ते थे हल नसर तुम, ठीक है, नसर तुम पढ़ते थे ना हम, जैसे पिछली स्लाइड में देखा हल नसर तुम। तो यहाँ पर हल नसर तो मुहु, तो मुंह बन गया, वाओ आ गया साथ, इसलिए ये नसर तुम हु के बजाय नसर तो मुहु पढ़ा जाता है। क्यों? इसलिए कि अरब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। जब अरब लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ऐसे? ताकि बोलने में आसानी हो, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। हर नसर तुम नहीं कहेंगे, हर नसर तो मुहु, क्या तुम सबने मदद की उसकी, ठीक है। हर नसर तो मुहु, जवाब होगा नाम नसर ना हु, हाँ हम सब ने मदद की उसकी, ठीक है। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। चलिए ओके, इसको पढ़िए। दो लोग पढ़े, मिस तस्नीम क्वेश्चन कीजिए और मिस अलीजा आप इसको आंसर कीजिए। जी मिस अलीजा। लम नसरतुहु। हल नसरतुहु, लम नसरनाहु। गुड, माशाल्लाह। आगे हो गया। चलिए अभी फिर दोबारा इसको पढ़ते हैं। आप मिस अलीजा आप क्वेश्चन कीजिए, मिस तस्नीम आंसर करेंगी। हल नसरतुहु। नसरताहु। नसरतहु। जी नाम नसरतुहु, गुड। नसरतुमुहु। नाम नसरनाहु। गुड माशाल्लाह। ओके, अच्छा इसका मीनिंग समझ आ गया आप लोगों को?
समझ आ रहा है? जी जी ओके। चलिए अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं कहूँ हल नसर नी, हल नसर नी, हल नसरता नी, अगर मैं कहूँ हल नसरता नी, तो इसका क्या जवाब होगा? देखो मैंने पूछा हल नसरता, क्या तुमने मदद की, नी मेरी, क्या तुमने मदद की मेरी, तो जवाब क्या होगा? मैंने हु की जगह पर दूसरी जमीर लगाई ना, नी, इसका जवाब क्या होगा? फर्स्ट कोशिश करें। क्या होगा इसका आंसर? मैम सवाल रिपीट करें दोबारा, जी क्वेश्चन रिपीट करें। देखो हल नसरता, हल नसरता नी, ठीक है, मैं ये पूछ रही ना, क्या तुमने मदद की मेरी, तो आपका आंसर क्या होगा? नाम नसरतका। वेरी गुड, नाम नसरता का, क्या मतलब इसका? हाँ मैंने मदद की आपकी। तो हम नसरता नहीं होगा ना, फिर नसर तू का होगा ना, मैंने मदद की तुम्हारी, नसर तू, नसर तू का, हाँ मैंने मदद की तुम्हारी। क्लियर हुआ? चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हल नसर तो मुंह, मैं अगर कहती हूँ आपको हल नसर तो मुंह, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? नाम नसर तो वेरी गुड, नाम नसर तो मुंह हुम, क्योंकि हु का जवाब हु से और हुम का जवाब हुम से, ठीक हो गया? ओके। और अगर मैं इससे पूछूं यहां पर हल नसर तो मुना, हल नसर तो हल नसर तो मुना, क्या जवाब होगा? नाम नसर मुकुम। नसर मुंह, नसर तो मुंह कुम, वेरी गुड, कुम आएगा, ना का जवाब कुम में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम डिफिकल्ट तो है, लेकिन इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको समझ सकेंगे। चलो अभी मुजारे पे आते हैं। हल तंसुरु जैदन, क्या तुम मदद करते हो जैद की? आंसर होगा नाम अंसुरु जैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की, ठीक है। जैसे मैं पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ हल तंसुरु जैदन, क्या तुम मदद करते हो जैद की, तो आप बोलोगे नाम अंसुरु जैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की, ठीक है। ता का जवाब हमजा से आएगा। हल तंसुरून जैदन, क्या तुम सब मदद करते हो जैद की, तो आंसर आएगा नाम नंसुरु जैदन, हाँ हम सब मदद करते हैं जैद की। अब यहाँ पर पहले हमने माजी के साथ लगाया था हूँ, अब हम मुसारे के साथ लगाएंगे हूँ, ठीक है। हल तंसुरुहु, क्या तुम मदद करते हो उसकी, आंसर होगा नाम अंसुरुहु, हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। जमा में है हल तंसुरूनहु, हल तंसुरूना, क्या तुम सब मदद करते, क्या तुम सब मदद करते हो उसकी, हल तंसुरूनहु, जवाब आएगा नाम नंसुरुहु, नंसुरुहु, हाँ हम मदद करते हैं उसकी। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिस अक्सा क्वेश्चन कीजिए और मिस हवा जवाब दीजिए। हल तंसुरूहु। नाम अंसुरूहु। हल तंसुरूनाहु। नाम नंसुरूहु। चलिए मिस हवा आप क्वेश्चन कीजिए, मिस अक्सा आप आंसर कीजिए। हल तंसुरूहु। नाम अंसुरूहु। हल तंसुरूनहु। ना नंसुरूहु। गुड। चलो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे हल तंसुरूनी, हल तंसुरूनी, तो इसका आंसर क्या होगा? आप ही बताइए, मिस अक्सा, मिस हवा, आप दोनों में से कोई बताइए। हल तंसुरूनी,
क्या तुम मदद करते हो मेरी? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? हल नाम ओस्कुरुगा। नाम अंसुरु का। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर है हल तंसुरूनहु, तो यहाँ पर मैं पूछूंगी हल तंसुरूहुम, हल तंसुरूनहुम, तो इसका आंसर क्या होगा? हल तंसुरूनहुम, नाम तंसुरूहुम। नंसुरूहुम, नाम नंसुरूहुम। ठीक है, क्या हाँ हम मदद करते हैं उन सब की। हुम आ गया ना, उन सब की, पहले हु था उसकी, हुम आ गया उन सब की। चलिए, अब यहाँ पर अमर की प्रैक्टिस है। अमर क्या था? किसी को हुक्म देना। ऐसे इशारा क्या था? एक उंगली को ऊपर से ले जाके नीचे की तरफ, इनके जोश के साथ, उनसुर जैदन, यानी क्या मतलब था? उनसुर जैदन, मदद कर जैद की। तो जवाब था अनसुरु जैदन, मैं मदद करूंगा जैद की, या करता हूं जैद। उनसुरु जैदन, मदद करो जैद की, यानी कि जमा में मदद करो जैद की। तो जवाब था नंसुरु जैदन, हम सब मदद करते हैं जैद की। अब हमने जैद की जगह पर हमने लगाना है हु की जमीर। उनसुरुहु, मदद कर उसकी, अनसुरुहु, मदद करूंगा उसकी, उनसुरुहु, मदद करो उसकी, नंसुरुहु, मदद करूंगा, मदद मदद करेंगे, जमा है ना, मदद करेंगे उसकी। चलिए, प्रैक्टिस के लिए हम बुलाते हैं मिस बल्कीस और मिस कलसूम। मिस कलसूम क्वेश्चन कीजिए, मिस बल्कीस आंसर कीजिए। अंसुरहु। मिस बल्कीस अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। ओके, नहीं हो रहा, चलो कोई और आ जाए। मिस अक्सा आप आ जाए। जी। जी, दोबारा। अंसुरहु। अंसुरूहु। अंसुरूहु। नंसुरूहु। गुड, चलिए आगे चलते हैं। सवाल का जवाब आपने देना है, समय तुमुहु, इसका क्या आंसर होगा? ए बी सी डी में से बताइए। चलिए सोचिए जरा। और ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे अभी, ये वही क्वेश्चन, उसी में से ही क्वेश्चन है माशाल्लाह। इकरा मुश्ताक ने बताया ये, अब देख लेते हैं समय तुमुहु की क्या मतलब है। और भी किसी के आंसर, मिस तंजीला भी बता रही है, मिस कलसूम का सी आंसर है। अब देखते हैं सी सही है या ए सही है। चलो देख लेते हैं, ये दोनों का ही सही नहीं है। डी है, तुम सब ने सुना। ठीक है, क्योंकि ये समय तो मुंह क्या है, माजी क्या है, तुम सब ने सुना उससे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यस्माउनहुम, इसके मायने बताइए। इसके भी एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। जहां मुजारे होता है वहां एक से ज्यादा जवाब एक से ज्यादा जवाब इसलिए होते हैं कि इसके दो मतलब होते हैं, एक माजी, एक हाल में होता है, एक मुस्तकबिल में होता है। यस्माउनहुम के क्या मतलब हो गया? नहीं, दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अच्छा ठीक है, सही है, दो दो ही आएंगे। ओके, बी और डी, बी और डी, बी और डी, बी और डी, बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। सबके सही आ रहे, सबके सही आ रहे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। आगे चलते हैं। यन सुरूनी, इसका तर्जमा कीजिए, इसका भी एक से ज्यादा जवाब होगा। चलिए, इसका क्या होगा? बी और सी, वेरी गुड। सलीजा, मिस कलसूम, मिस सब 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 आ रहे हैं अब नाम, तंजीला, अक्सा, ओके, इकरा, देख लेते हैं। डी और सी, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। कुछ कुछ समझ आने लग गया है, कुछ कुछ समझ आ रहे हैं। चलिए, फज़कुरूनी, इसके मायने बताइए। फज़कुरूनी, ओके,
अक्सा, शवेज, तस्मीना, इकरा और मुजना, ओके, अलीजा, हवा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर, सबने एक का आंसर दिया, वेरी गुड, ओके माशाल्लाह। चलिए, हल तंसुरूनी, इसका क्या आंसर होगा? सब बी आंसर लिख रहे हैं, देखें क्या होता है। माशाल्लाह, सबका आंसर सही है, बी वालों का, जिन्होंने बी लिखा। देख रहे, तंसुरूनी, क्या तुम मदद करते हो मेरी? जवाब होगा नाम अंसुर का, हाँ मैं मदद करता हूं तुम्हारी। तो यहाँ पर ये नी का जवाब का से आता है। चलिए आगे चलते हैं। हल समेतहुम, इसका जवाब दीजिए। समेता, माशाल्लाह, अब तो सही समझ आ गया। सबका आंसर डी आ रहा है, और देख लेते हैं हम, सबका आंसर माशाल्लाह सही है, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हल नसरतनी, क्या इसका होगा आंसर ABCD में से? ओके ओके, माशाल्लाह सबके आंसर आ रहे हैं, सी 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 आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। अच्छा, ये समझ आ गया आपको कि नी का जवाब का से होता है, और सबका आंसर माशाल्लाह सही है। आगे चलते हैं। हल दरबाकुम, जी इसका जवाब दीजिए। तुम का जवाब किससे आता है? मिस इकरा, मुश्ताक, मिस अलीजा, मिस अक्सा, तस्मीना, मिस तंजीला, मिस कलसूम, मुख्तलिफ मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, डी वाला आंसर सही है। जिन्होंने डी आंसर किया, मोस्टली सब ने डी दिया, सिर्फ एक ने कोई और लिखा था शायद, लेकिन सबका आंसर सही है। चलिए, इसका जवाब दीजिए। हल जकरकुम, हल जकरा का, हल जकरकुमुल्लाहु, ठीक है, इसके टुकड़े करके इसका देखिए, इसका क्या आंसर होगा। ओके, सबके आंसर आने भी शुरू हो गए, वेरी गुड, माशाल्लाह सबके आंसर सही आ रहे हैं। बी आंसर सबका सही है, जिन्होंने सबने सही दिया आंसर, वेरी गुड, माशाल्लाह। कुछ कुछ समझ आ रहा है अभी, अल्लाह का शुक्र है, समझने लग गए हो। लेकिन आज हमारी आखिरी क्लास है, और अभी छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, इसको आगे हमें लेके चलना है इंशाल्लाह ताला। अभी हम बात करते हैं इस पे भी। अभी हम देख लेते हैं, नुक्ता तालीम देख लेते हैं। आज हमारी क्लास छोटी सी थी, क्योंकि हम इसका ए पार्ट पहले पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि हम सब जन्नत में जाना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला, और जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हदीस सुनते हैं। उन्होंने कहा, इकरा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिरी आयाति तक़रुहा। और फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन रोज़े साहिब कुरान से कहा जाएगा, क़यामत के रोज जो साहिब कुरान कौन है? जो कुरान पढ़ता होगा दुनिया में, उससे कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे, पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में। यानी जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पे होगा जो तुम पढ़ोगे, यानी कि पढ़ते जाओ और मर्तबे में चढ़ते जाओ, जहां आखिरी आयत होगी वही तुम्हारा मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कुरान पढ़ने वाले का कितना बड़ा अजर है, और कुरान सीखने वाले का कितना बड़ा अजर है। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमें भी इनमें शामिल कर दे। दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं,
اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے ہی پہلے مر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. ہم دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے. ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. تو ہمیشہ کی ترقی کیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور قرآن ہمارا جنت میں ساتھی ہو، قرآن ہمارا قبر میں ساتھی ہو. تو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کے لیے کہتا ہے کہ حافظ قرآن جو پڑھتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑے درجات ہیں. ہم حافظ قرآن تو نہیں ہیں لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوئی ایک آیت ہی سیکھ لیں، کچھ تھوڑا بہت جتنا ہم سے کوشش ہو سکے اتنا ہی سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششیں دیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، جتنا ہم کوشش کریں اتنا ہی سمجھیں تو حفظ کرنا آسان ہوگا. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن مجید کے سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کریں اتنے ہی درجات میں بلندی ملے گی. اگر ہم ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیت پڑھ لیں، 3 آیت پڑھ لیں، چھوٹی صورتیں بڑی کچھ نہ کچھ تو ہم یاد کریں، کچھ نہ کچھ تو اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اتنے ہی درجات ملیں گے جتنے ہم نے حفظ کیا ہوگا، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. الحمدللہ. اب ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کورس 2 کے لیے تیار رہیں. ہم نے پہلا سٹیپ ہم نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بغیر تدبر کے بہرے اور اندھے ہیں، یعنی جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے ہم بہرے اور اندھے ہی ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے. تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے قرآن میں اور نصیحت حاصل کرنی ہے. اب ہمارا پہلا سٹیپ تو ہو چکا، ہم نے سیڑھی چڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، یہ جتنا پرپل نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری فرسٹ سٹیپ تھا، ہم فرسٹ سٹیپ تک چڑھ چکے ہیں. باقی ہمارے جو کورس ہیں 2 3 4 5 6 وہ ہم نے کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہوں گے نا؟ چیٹ باکس میں لکھیے کون کون قرآن کورس 2 کرنا چاہے گا. انشاءاللہ، ماشاءاللہ. مس مزنہ، مس تسمینہ، مس کلثوم، مس تنزیلہ، مس اقرا مشتاق، اقصی شاویز، ہوا، مس سائمہ، ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، نام آپ کے آئی جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور 2 میں ہم جائیں گے. کورس 2 انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد شروع کریں گے. ہم عید کے فوراً بعد ہی ہم نے ابھی ہماری یہ آخری کلاس تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری جو ہے ریویژن کی کلاس رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ابھی کل اور پرسوں 2 دن ہماری کلاس ہونی ہے. کل بھی 7 بجے اور پرسوں سنڈے کو بھی 7 بجے ہماری. کل ہم نے قرآن پاٹ کی ریویژن کرنی ہے اور ہم نے اتوار کو ہم نے گرامر پارٹ کی ریویژن کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کا سیمپل ایک ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بھیج دوں گی، آپ اس کی 2 دن تیاری کر لیجئے گا اور پھر 18 تاریخ کو ہمارا فائنل کوئز ہو جانا ہے. 19 کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو روزہ ہوگا تو 18 تاریخ کو ہم اس کا فائنل کوئز ہم کریں گے. جیسے ہم نے مڈ کوئز کیا تھا ایسے ہی ہم نے فائنل کوئز کرنا ہے. تو ویسے ہی کویشچن ہوں گے اور اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے، تو اس لیے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو ریویژن کی کلاس نہیں مس کرنی ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ اس میں آپ کو اگر کچھ بھولے بھی ہوں گے تو ہم ریوائز کر لیں گے تو پھر آپ کو سارا یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے سبق 19 کے اختتام پر 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں. ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ 232 الفاظ سیکھنا، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں. قرآن پاک کے ٹوٹل الفاظ جو تھے 78,000 تھے، تو 78,000 کا جو ہاف بنتا ہے وہ 41,000 جو ہے اس سے زیادہ ہی ہے. یعنی ہم 50% سے کچھ زیادہ الفاظ ہی ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ترجمہ کرنا ہمیں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم قرآن پاک کو جب کھولیں، جب ہم پڑھیں تب ہم اس کو غور و فکر کریں. ہم جو الفاظ پڑھے ہیں اس کا ترجمہ یاد رکھیں، اس کو بھولنا نہیں ہے. جو آپ نے سیکھا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرنی ہے، روزانہ آپ نے اپنا پڑھنا ہے اور الفاظ پہ غور و فکر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا کورس شروع ہوتا آپ پچھلا بھول چکے ہوں. اس لیے ریوائز کرتے رہنا ہے.
होमवर्क साथ लाजमी करने हैं, 2 तिलावत के हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि 5 मिनट देख के तिलावत करनी है, 5 मिनट हाफिज से करनी है। आपने 2 किताब से पढ़ना है, पॉकेट बुक से पढ़ें, जो छोटी सी आपको बुक दी हुई है उसको पढ़ें, उसमें से इतने अल्फाज हैं, सारी वोकेबलरी उसी में ही है, इतने आपको अल्फाज जितने भी आए हैं नमाज में सारे अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस वीडियो को देखें, इसको बार बार देखें, नहीं समझ आता, अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है, एक ही सूरत को नहीं हमने पढ़ते जाना। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है कुरान को सीखने के लिए। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, अभी आप लोगों ने आपका जो वर्क बुक है उसको कंप्लीट कर लें। आप लोगों की वर्क बुक की जो मैंने डेट आपको दी है वो 22 तारीख है, यानी कि आपका जो क्विज होगा वो 18 तारीख को होगा, और उसके बाद भी आपके पास दिन होंगे वर्क बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो जिसकी वर्क बुक अभी रहती है वो अपने साथ ही कंप्लीट कर लें रोजों से पहले पहले, ताकि रोजों में आपको फिर मुश्किल ना हो, क्योंकि रोजों में फिर इबादत में खलल ना हो, इसलिए पहले पहले अपना इस काम को कंप्लीट करके, अपनी वर्क बुक कंप्लीट करके, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर था, इसको भी इसमें ऐड कर दें, और उसके बाद अपनी वर्क बुक कंप्लीट करके आपने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजनी है इंशाल्लाह ताला। तो इसके अलावा आज मैं इसका होमवर्क भी भेज दूंगी, गूगल होमवर्क, ये भी आपने अपना होमवर्क करना है। और आपने जो पिछले होमवर्क रहते हैं कुछ लड़कियों के, पिछले गूगल होमवर्क अभी नहीं मेरे पास है, तो वो भी आप लोग अपना पिछला चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि किस किस का होमवर्क जो है वो रहता है, तो वो अपना होमवर्क जो है वो भी भिजवा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला अब अगले कोर्स में मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला सब मिलेंगे इंशाल्लाह अगले कोर्स में। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।